आज देखिए, लालू प्रसाद यादव जी निश्चित तौर पर सिर्फ बिहार के नहीं, एक देश के बड़े नेता हैं और उनको सुनने के लिए पूरे देश भर में एक वर्ग है जो उनको सुनना चाहता है और बड़ा अच्छा भाषण देते हैं। हम लोग भी उनकी भाषण को सुनते हैं। तब जब विरोध में रहते थे तब भी सुनते थे, महागठबंधन में हैं थे तब भी सुनते थे, आज अलग हैं तब भी सुनेंगे उनकी भाषण। लेकिन वोटों में कितनी तब्दीली होती है ये देखना बड़ा मायने है। कांग्रेस पार्टी को किसी स्टार प्रचारक से नरेंद्र मोदी जी भी चले जाएंगे प्रचार करने तब भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चूँकि चुनाव किन धाराओं पे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है कि सबने देखा है कि अगर हम दो पार्ट में करें तो पहला पार्ट एनडीए का देखते हैं तो एनडीए के प्रत्याशी यानी कि जेडीयू के प्रत्याशी पहले ही चुनाव हार गया है। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार जी बोलते हैं, अखबार और मीडिया को बोलते हैं कि नीति आयोग का रिपोर्ट गलत है, ठीक उसी के कल होके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, नीति आयोग का रिपोर्ट सही है। क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता जेडीयू के प्रत्याशी के खिलाफ है, नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। लालू प्रसाद यादव जिसे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? एकदम फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आरजेडी ने जिस प्रकार से हमारे सीट पर जबरन अपनी प्रत्याशी दे दी है, धोखा देके, गठबंधन धर्म का पालन किए बिना जिस सीट पे हम 2010-20 में लड़े थे, हमारे बड़े नेता अशोक राम जी कम वोटों के अंतर से हारे थे और तारापुर आरजेडी ज़्यादा वोटों के अंतर से हारी थी। और दोनों पे प्रत्याशी आरजेडी को देना यानी कि गठबंधन धर्म को तोड़ना, अपने गठबंधन के साथी को धोखा देना। तो गठबंधन के साथी को आरजेडी ने धोखा दिया, आरजेडी को जनता छोड़ देगी। तेज प्रताप यादव ने भी अपने प्रत्याशी को तारापुर से आगे किया, संजय यादव। आप लोगों ने भी अपने प्रत्याशी को, युवा प्रत्याशी को आगे किया है, राजद के भी प्रत्याशी हैं। किसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, राजद को या कांग्रेस को? देखिए, राजद कांग्रेस से पहले एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि देहात की एक कहावत है कि घर फूटे और गवार लूटे। तो घर फूटेगा तो उसका खामियाजा घर वालों को नहीं मिलता है, पड़ोसी को मिलता है। क्योंकि हमेशा तो इसका खामियाजा कांग्रेस क्यों भोगेगी? घर फूटा है जिसका वो भोगेगा। कांग्रेस का वोट तटस्थ और मजबूत है। मेरा उम्मीदवार नौजवान है, मेरा उम्मीदवार समाज के बीच में रहा है। न संजय यादव वहाँ समाज के बीच में रहे हैं, न जेडीयू के प्रत्याशी वहाँ समाज के बीच में रहे हैं। आरजेडी के प्रत्याशी आयातित हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेश मिश्रा तारापुर में ठोके ठठाए समाज सेवी हैं। वहाँ के जनता जात धर्म से ऊपर उठ के नौजवान इंजीनियर राजेश मिश्रा को भारी मतों के अंतर से जिताएगा। तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर तमाम विधानसभा क्षेत्रों में आप लोगों ने जनता से वोट अपील की। उस चुनाव में अब गठबंधन टूट गया है, यूं कहें तो, क्योंकि काफी दरार आ चुकी है आप लोगों में। अब क्या करेंगे? अब फिर वही बात बोलेंगे, घर फूटे गवार लूटे। आप जब जब गठबंधन धर्म का पालन ठीक से नहीं हुआ, कहीं न कहीं मान और स्वाभिमान की लड़ाई में गठबंधन पीछे पड़ा, उसका फायदा एनडीए को हुआ। 70 सीट 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दिया गया। ये पूरा बिहार जानता है, मीडिया के साथ ही जानते हैं कि वो 70 सीट कांग्रेस पार्टी को कौन सा सीट लड़ना है, जो नॉमिनेशन से एक दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को भी पता नहीं रहता था। अंतिम क्षण में हमें सीटें दी जाती थी। अगर समन्वय के साथ आरजेडी कांग्रेस का अलायंस हुआ होता, सीटों पे समझौता कुछ दिन पहले हो गए होते, तो कांग्रेस पार्टी भी 20 से 25 सीट अतिरिक्त जीतती, आरजेडी भी 20 से 30 सीट अधिक जीतता और 2/3 बहुमत से तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री होते और निरंकुश शासन से बिहार को निजात मिलता। लेकिन आरजेडी में तो कोई लोग हैं जो तेजस्वी यादव जी को सीएम नहीं देखना चाहते हैं, बेहतर समझौता कांग्रेस के साथ रहे ऐसा नहीं चाहते हैं। वह कौन व्यक्ति है उसको चिन्हित
तेजस्वी यादव जी को ही करना है। मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं अभी अलग चुनाव लड़ रहा हूँ, इसमें बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मान सम्मान और विवेक के साथ महागठबंधन का अलायंस, सीटों का समझौता, सीटों का बंटवारा अगर समय पूर्व 2020 में हो गया होता तो राज्य का एक होनहार नौजवान, बेहतर लड़ने वाला, करने वाला तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री होता। लेकिन आज यदि वो कौन है जो उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं देखना चाहते, और आज भी इस गठबंधन तोड़ने में, अलग प्रत्याशी देने में किसी न किसी की हाथ है, जो चाहता है कि महागठबंधन कमजोर हो और तेजस्वी यादव कमजोर हो।